बारिश का अनुभव जगह के हिसाब से बदलता रहता है। बारिश के मौसम में अगर आप घर में बैठे हैं तो मौसम सुहाना लगता है, चाय और पकौड़ों की याद आती है। और हाँ, अगर कहीं आप अपने साथी के साथ हैं तो मौसम रोमांटिक हो जाता है। बारिश के बीच अगर आप दफ्तर में काम कर रहे हैं तो ये मौसम की सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि वो तब बरसा जब आप काम में व्यस्त हैं। लेकिन कहीं अगर आप सड़क पर हैं, बारिश से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो मौसम मुसीबत बन जाता है। हर तरफ पानी ही पानी, कीचड़, जल भराव और ट्रैफिक जैम। आज हम मौसम के मुसीबत वाले पहलू पर बात करते हैं। थोड़ी सी ही बारिश में पूरे शहर में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, शहर पानी में डूबने लगते हैं। इसके पीछे क्या वजह होती है और इसे सजा बनने से कैसे रोका जाए? देखो, जब नेचर ने ये बनाया था आपका एरिया, सारा लैंडमास, उसने साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम भी क्रिएट किया था आपके लिए। अगर आप दिल्ली को ही देखें तो दिल्ली में नेचुरल ड्रेन्स, लोगों को ये नहीं पता कि नेचुरल ड्रेन सेगमेंट्स दिल्ली में 201 हैं, 201 नेचुरल ड्रेन सेगमेंट्स। जब भी आप किसी से बात करें वो यही कहते हैं कि दिल्ली में सिर्फ 21 ड्रेन्स हैं जो कि फाइनली यमुना में गिरती हैं। उन 21 ड्रेन्स का अपना एक नेटवर्क है पीछे। सो ये नेटवर्क जो है नेचर ने अपने आप तैयार किया था। जब बारिश आती है तो जितने लो लाइंग एरिया हैं वहां पे उन्होंने ड्रेन्स नेचुरली बन जाती हैं। रिवर भी ऐसी बनती है। सो जब आप उस नेचुरल ड्रेन्स को खत्म कर देते हैं, जब आप अपना सेटलमेंट कर लेते हैं उस एरिया में और उसका ध्यान नहीं रखते कि उनकी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली then the nature has to spread that water and that is what flooding is. और देश के हर हिस्से में जलभराव की जो समस्या होती है, बारिश में हम मुंबई का हाल भी देखते हैं, चेन्नई का हाल भी देखते हैं, दिल्ली में भी हम देखते हैं। क्या हर जगह ये समस्या एक जैसी होती है? इसकी वजह ये ड्रेनेज सिस्टम ही है? मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस, सब जगह पे जितने भी आप शहरों में देखेंगे, आपको ये पाया, आप जब उसे डीपर जाके एग्जामिन करेंगे आपको ये मिलेगा कि हमने ओवर द टाइम उसका जो रास्ता था ड्रेनेज सिस्टम का, जितना भी पानी चाहिए, पानी को चाहिए वहां निकलने के लिए, उसको हमने एनक्रोच कर लिया है। चाहे हमने एनक्रोच कर लिया है इलीगली, वहां पे लोगों ने अपने कच्चे मकान बना लिए हैं या झोंपड़ियां बना ली हैं, या हमने उसमें सॉलिड वेस्ट को डंप करते रहे हैं और उसमें जो रास्ता था वो बंद हो गया। तो आपको हर जगह कहीं, ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, आई विल से 90% ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि रीजन यही है कि हमने जो रास्ता था पानी को जाने का, उसको हमने किसी ना किसी तरीके से या तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया या पूरा एनक्रोच कर लिया है। तो पानी को तो अपना रास्ता बनाना है। पर अगर इस समस्या जो हमारे सामने आती है, हर मॉनसून में आती है, बारिश में पानी भर जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, घंटों सड़क पे बर्बाद होते हैं, लोगों को जो परेशानियां होती हैं, इसके लिए अगर ड्रेनेज सिस्टम ही जिम्मेदार है हर शहर में, हर सिटी में अगर हम बात करें, तो इसको री इन्वेंट करने का क्या ऑप्शंस आप देखते हैं, क्या सुझा सकते हैं आप? देखो, उसमें जब भी हम ड्रेनेज सिस्टम को कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा है, इन प्लेस है, ड्रेन कहाँ से शुरू होती है? ड्रेन शुरू होती है आपके लोकेलिटी से। जब भी एक नई लोकेलिटी बनती है, जैसे हमने दिल्ली को डेवलप करना शुरू किया, एक टाइम था जबकि ये हाउस खास बना, हाउस खास का एरिया डेवलप हुआ, तो उस टाइम हर स्ट्रीट में एक ड्रेन दी गई थी जिसमें कि आपका रूफटॉप का पानी जो है उस ड्रेन में जाके एक फिर नेक्स्ट वाली बड़ी ड्रेन में जाता था, उसके बाद एक सड़क के पास ड्रेन थी उससे बड़ी, उसमें जाता था, उसके बाद एक नेचुरल ड्रेन में चला जाता था। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिविटी थी, दैट वाज द ड्रेनेज सिस्टम, पार्टली आर्टिफिशियल एंड पार्टली अल्टीमेटली दिस इज लैंडिंग इनटू द नेचुरल ड्रेन। क्योंकि अगर आप सारा आर्टिफिशियल बनाओगे तो उसमें बहुत महंगा पड़ता है। जब भी आप नए लोकेलिटीज को डेवलप करते हो, ये आप देखते हो कि जहां भी आपको नेचुरल ड्रेन कोई मिल जाती है, क्योंकि बारिश का पानी उसमें जाना है, तो उसके साथ आप कनेक्ट कर देते हो। जो मैंने कहा 201 नेचुरल ड्रेन सेगमेंट्स थे दिल्ली में, तो हर सेगमेंट अपने अपनी लोकेलिटी का पानी वहां से लेके आगे जाता था और उसको यमुना में डालता था। नाउ हुआ क्या, ओवर द इयर्स
एक तो ये जो मेंटेनेंस है ड्रेन्स की, अब देखा जाए तो कोई भी आप लोकेलिटी मेरे को दिखा दीजिए दिल्ली की जिसमें स्ट्रीट लेवल की ड्रेन्स बची हो। लोगों ने उसे थोड़ा सा, आपको कहीं उसके नजर आ जाएंगे कुछ उसके लक्षण कि कहीं पे हुआ करती थी कभी, लेकिन मोस्टली लोगों ने अपना वो रैंप बनाने के लिए किसी ने अपनी गाड़ी आगे खड़ी करनी है अंदर, या अपना स्कूटर लेके जाना है अपने मकान के आगे, उसे रैंप बनाया। रैंप बनाने से कुछ दिनों बाद वो रैंप से नीचे जो ब्लॉकेज हुआ तो किसी ने ये नहीं देखा कि वो नाली जो है ब्लॉक हो गई है। और जब वो ब्लॉक होनी शुरू हुई, ऊपर से पानी आता था, रेन वाटर का जो रूफटॉप का वाटर है, तो वो जाके गली में फैल जाता था। लोगों ने उसका एक अच्छा काफी आसान तरीका ढूंढा कि उसको हम उठा के सीवर लाइन में कनेक्ट कर देते हैं। अब सीवर लाइन जो है वो तो उसके लिए डिजाइन नहीं हुआ। सीवर लाइन वाज डिजाइन्ड ओनली टू टेक द वेस्ट वाटर फ्रॉम योर हाउस, एंड अब विद द रेन कमिंग इन एंड दिस वाटर आल्सो गोइंग इनटू द सीवर लाइन, it will get surcharged. It'll be under pressure because ज़्यादा पानी चला गया उसके अंदर along with the sewage, and you will find in many localities the sewer the manholes, they will get just blown up with the pressure, and then the sewage will start coming out. So this is something which is again a failure of the drainage system. वैसे ही चीज हुई कि जब अगर आप कोई भी ड्रेनेज सिस्टम देख लीजिए, मोस्टली ड्रेनेज सिस्टम जो किसी भी सिटी में बनाए जाते हैं उसमें सबको मालूम है कि ड्रेन्स को क्लीन करना पड़ता है 1 साल बाद, नहीं तो एटलीस्ट once in 2 years, क्योंकि उसमें मिट्टी भी जाती है, जो रोड के जो ऊपर मिट्टी रहती है या कहीं और से भी मिट्टी कलेक्ट होके ड्रेन में चली जाती है, उनको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम the drains are made in such a way along the road कि ऊपर इसके स्लैब रखी जाती है लेकिन उसको परमानेंटली क्लोज नहीं किया जाता। Most of these drains are also carrying sewage illegally. They're not supposed to carry sewage because they are storm drains. They have been designed as storm drains. So over the years, there are areas where the sewer lines are not there. Their wastewater is coming through these drains. There are areas where the sewer lines are there, but still the sewer lines are not functional. तो उनकी सीवेज जो है वहां से वो पंक्चर करके उस सीवेज को डाइवर्ट कर दिया जाता है into the drain. So this is what is the present situation in most of the cities, not in Delhi. In many cities, this is what is happening. We have not been paying proper attention to the upkeep of these infrastructure. Third thing, which is the solid waste management. So solid waste management अगर ठीक नहीं होगा, most of the solid waste will land into either the drainage or the sewage system, the drains, or even the sewer lines. People don't even mind putting their solid waste into the sewer lines. So I think this is a societal issue also. But I think this is a part of the education which should be given to people. How these mainly three networks, even the fourth one, the water distribution system also is very closely connected with these systems, because if that is not laid down properly and these systems are misbehaving, then you will have the health issues. क्योंकि आपका जो water distribution system is intermittent. So if there is a leakage in the water distribution system, and वो जो pipe है आपकी कहीं वो sewer line के साथ जा रही है, and the groundwater is contaminated, then your water distribution system can also get the sewage when the flooding takes place or during these situations, and that water will be distributed to the individual houses. Yes. So it's a very, very serious issue. IIT दिल्ली ने इस पर एक स्टडी भी की थी, और दिल्ली को लेकर के स्पेसिफिक ये स्टडी थी, और उसमें आपने कुछ उपाय सुझाए थे, कुछ तरीके जिनसे कि इसको आसान तरीके जिनसे कि इसको ये रीडेवलप किया जा सके ड्रेनेज सिस्टम को, क्योंकि पूरा ड्रेनेज सिस्टम तोड़ करके दोबारा बनाना एक वर्किंग सिटी में पॉसिबल नहीं है। तो वो आसान तरीके क्या थे, अगर आप वो हमें बताएं। हमने दिल्ली गवर्नमेंट को यही कहा कि we'll analyze the whole thing in a very systematic manner, and that is what we did. हमने उसको, जैसे मैंने जब अभी कहा कि हर एक ड्रेन का एक कैचमेंट है,
तो हमने वो डिफाइन करी कैचमेंट्स। उसके बाद फिर उसकी मॉडल्स यूज करके, आजकल मॉडल्स हैं जो कि लेटेस्ट दे आर ऑन द कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो कि इंटरनेशनली यूज हो रही है। हमने उसको यूज करके उसको डिफाइन किया कि अगर एक पर्टिकुलर रेनफॉल आती है तो हर एरिया में उसकी जितनी भी ड्रेन हमने कैप्चर करी सारी की सारी ड्रेन जो कि 4 फीट एंड अबव है, एंड वी डिजिटाइज्ड ऑल दोस ड्रेन्स, आइडेंटिफाइड व्हाट इज देयर, जो इन्होंने डेटा हमें दिया उसको डेटा को यूज करके हमने उसको पूरा जीआईएस के अंदर एम्बेड किया, उसकी लेयर्स बनाई, उसमें से फिर देखा कि उसको एनालाइज किया कि उसमें हमें मालूम चला कि उसके जो क्रॉस सेक्शन तो ठीक है, एक चीज है, all the water which flows through the drains, it flows under gravity. तो उसमें जो अप स्लोप से डाउन स्लोप तक वो पानी अपने आप जाता है। हाँ। तो ड्रेन आपने ऐसी बनाई है कि जिसमें बीच में जो स्लोप है वो ऊपर चली गई, उसे हम एडवर्स स्लोप बोलते हैं, तो पानी वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, फ्लड करेगा वहां पे। तो हमने ऐसे सारा एनालाइज करके उन ड्रेन्स को जो डेटा हमें मिला, हमने कहा कि सबसे पहले तो जो there were many locations where the adverse slope was found, कि ये जो लोकेशंस हैं जो आपने देखी हैं, अगर वहाँ पे एक्चुअल में गलत स्लोप है उसे ठीक करिए, एंड वी शोकेस थ्रू द सिमुलेशन कि अगर ठीक करने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, कितना उसमें से जो है आपका फ्लडिंग वहाँ पे कम हो जाएगा। That was the first scenario. Then we said that you also desilt all your drains, क्योंकि desilting is the major the culprit in Delhi and in every other place. अगर उसमें स्पेस ही नहीं है ड्रेन के अंदर, वो खाली नहीं है, उसमें अगर मिट्टी भरी हुई है तो पानी कैसे जाएगा? We said there are other better options which can be used. One is to divert the water to the existing water bodies. Secondly, they will have water to recharge into the ground, so your groundwater will also come up. So we also gave them along with that so that the water body, when it's filled up, it shouldn't create flooding problem in the nearby areas. We gave a proper link that where the overflow can go into another drain, so that there is no flooding of the water body. We have so many parks in Delhi. So every park, if you depress that park by 1 foot, so that it shouldn't become too deep a water, 1 foot only, and you can remove that soil and again relay the lawn what you have already there. You can keep your footpath at the same level. Only these areas which are natural areas where you have maintained the lawn, उसको depress कर दो, और जितना भी आपका rooftop water है from the colony, that you take there. So first of all, you will reduce the volume of water going into the drains, and this will also be a very cost-effective rainwater harvesting, recharging the groundwater at no cost. I can guarantee you that 75% of the problem will be solved with these initial steps. This is the best way to really understand your system and keep on taking steps to really reduce the problem of flooding in a very, very scientific manner. Thank you so much for joining. Thank you.